Hello students, as we are live now, I am Anirudh Kumar Surla. Students, today we are going to discuss about chapter Acid and Base. This is 10th standard. एक्चुअली स्टूडेंट्स आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड का एसिड बेस तो मैं फिनिश कर चुका हूँ अकॉर्डिंग टू वीडियो। ठीक है, वीडियो के अनुसार मैं कई वीडियो सेंड भी किया हूँ, तो आप बच्चों सारे वीडियो को देखे होंगे और ये लास्ट वीडियो है चैप्टर एसिड एंड बेस एंड साल्ट का। इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको 5 MCQ क्वेश्चन और बताने चल रहा हूँ, और जो बचेगा मैं PDF बनाकर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं बच्चों सेंड कर दूँगा। थोड़ा सा थ्रोट प्रॉब्लम की वजह से गले में और खांसी की दिक्कत की वजह से आवाज़ बहुत सही वाली नहीं आ पा रही होगी, तो उसके लिए सॉरी, बट आई विल ट्राई इट। ओके, तो आज हम लोग जैसे कि कुछ चीज़ मैं आपको बताने चल रहा हूँ, आप बहुत अच्छे से देखिएगा। पहले मैं आपको 5 टॉप वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन इस चैप्टर का बताता हूँ। इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले भी हैं, उनको भी आपको बताता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा इसमें है, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ फेनोल्फथलीन आर एडेड टू एन एसिडिक मीडियम द सॉल्यूशन बिकम पिंक। और ऑप्शन बी में कुछ अभी और ऑप्शन है, नोट कर दे रहा हूँ, अभी मैं नोट नहीं किया हूँ। ऑप्शन बी में है कलरलेस। क्या है बेटा? कलरलेस। कलरलेस। और ऑप्शन सी में है ऑरेंज येलो। ऑरेंज। एंड ऑप्शन डी में है येलो। क्या है? ये 4 ऑप्शन है। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं। व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ फेनोल्फथलीन आर एडेड टू एन एसिडिक मीडियम द सॉल्यूशन बिकम। तो ठीक है, आपको बताना है कि जब हम फेनोल्फथलीन की फ्यू ड्रॉप, ठीक है, किसी एसिडिक मीडियम के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, ठीक है बेटा, तो उसका कलर कैसे अपीयर होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। थोड़ा सा लाइटिंग में सही कर लो। ओके बेटा, लाइटिंग मैंने सही कर दिया। अब जो है देखिएगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना ही पड़ेगा। क्या समझना है? थोड़ा देखिएगा। अब हम लोग देखते ये हैं कि जैसे कि मैंने आपको ये पूरा बता दिया, इसके लिए आपको 2 चीज समझना पड़ेगा। पहले क्या चीज कि फेनोल्फथलीन, अब इसमें ये कह रहा है कि फेनोल्फथलीन को एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाने पर कलर कैसा है ये होना चाहिए। तो ठीक है, थोड़ा पहले यहाँ कंफर्म कर लें। सपोज करिए कि ये सॉल्यूशन हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन यहाँ पे है, और दूसरे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये एक हमारे पास कोई सपोज करिए कोई हमारे पास कोई यहाँ पे एक प्रकार का हमारे पास ऑपरेटर्स है कोई, ठीक है, कोई भी ऑपरेटर्स, या सॉरी इसको बीकर बना ले, ठीक है, बीकर बना लेते हैं। लो, ये हमारे पास बीकर है और एक बीकर मैं यहाँ और रख रहा हूँ। ये हमारे पास बेटा 2 बीकर है, और एक बीकर में हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है, दूसरे बीकर में हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन है। एक बीकर में एसिडिक है, दूसरे बीकर में बेसिक है। ये आपको अगर याद हो जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत जल्द, बहुत ही कम मिनट में आप सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा हमारे पास यू कैन टेक 2 बीकर, बीकर A एंड बीकर B। Firstly, you can take in beaker A acidic solution and in beaker B basic solution. Okay? तो कभी भी फेनोल्फथलीन इंडिकेटर को बेटा कभी भी
किसी एसिडिक सॉल्यूशन में फेनोल्फथलीन कभी भी किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में फेनोल्फथलीन इंडिकेटर मिलाने पर, अब समझिए, सपोज करिए, ऐसा भी समझिए, सपोज करिए कि आपके पास कोई भी सॉल्यूशन, मान लीजिए कि किसी ने आपको कोई सॉल्यूशन दिया, वो अननोन सॉल्यूशन है, आपको उसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है कि वह सॉल्यूशन एसिड है कि बेस है, आपको पता नहीं, ठीक, आपको दे दिया और आपके पास फेनोल्फथलीन इंडिकेटर है, तो आप हाउ कैन यू रेट द गिवन सॉल्वेंट और एसिडिक और बेसिक मीडियम, कंफर्म हो? किसी कोई भी, मैंने बताया ना कि कोई भी सॉल्यूशन आपको मिला है, आपको कंफर्म नहीं है कि एसिड है बेस है, लेकिन आपके पास फेनोल्फथलीन इंडिकेटर है, ठीक है। तो इंडिकेटर जो होते हैं बेटा, वो इंडिकेट करते हैं कि इंडिकेटर की हेल्प से हम लोग कंफर्म करते हैं कि सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है कि बेसिक है। तो ओके, तो सपोज मैंने आपको बताया कि कोई भी आपने सॉल्यूशन लिया, अब आपको कंफर्म तो है नहीं एसिड है कि बेस है, आप उसमें जैसे ही फेनोल्फथलीन मिलाते हो, मिलाने पर यदि उसका कलर बेटा कलरलेस हो जाए, क्या हो जाए? कलरलेस। यदि कलरलेस हो जाता है, फिर सुनिएगा, कोई भी सॉल्यूशन आपके पास है, आपको पता नहीं है सॉल्यूशन एसिड है बेस है, उसमें आप फ्यू ड्रॉप फेनोल्फथलीन इंडिकेटर मिलाओ, मिलाने पर सॉल्यूशन का कलर यदि कलरलेस हो जाए तो तुरंत जान लीजिए कि सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है। ऐसा है, एसिडिक, कंफर्म हो गया। आपके पास कोई सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन में आप फेनोल्फथलीन इंडिकेटर मिलाओ, मिलाने पर जैसे ही सॉल्यूशन का कलर कलरलेस होता है, तुरंत आंख बंद करके बताइए सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम है, तो आपको ये कंफर्म हो गया। दूसरा, यदि सॉल्यूशन कलरलेस नहीं हुआ, सॉल्यूशन का कलर पिंक आ गया, कैसा आ गया बेटा? पिंक कलर, पिंक। ये मैं बता रहा हूं, जैसे कोई सॉल्यूशन है, उसमें हमने फ्यू ड्रॉप एसिड मिलाया, सॉरी, जैसे हमारे पास कोई सॉल्यूशन है बेटा, उसमें हमने फ्यू ड्रॉप ऑफ फेनोल्फथलीन इंडिकेटर मिलाया, मिलाने पर यदि उसका कलर कलरलेस होता है तो एसिड है, यदि पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो बेसिक मीडियम। कैसा मीडियम होगा? पिंक कलर में हो जाएगा तो बेसिक मीडियम, और बेसिक मीडियम को बोलते हैं अल्कलाइन मीडियम। क्या बोलते हैं? अल्कलाइन मीडियम। अब आपको आंसर आ जाएगा। अब ये कह रहा है बेटा, फ्यू ड्रॉप फेनोल्फथलीन इंडिकेटर को एसिडिक मीडियम के सॉल्यूशन में मिलाने पर, देख लो भाई, फेनोल्फथलीन इंडिकेटर को जैसे एसिडिक में मिलाओगे, कलर कैसा होगा? कलर, बता दो फटाफट। बी ऑप्शन इज राइट, कलरलेस होगा। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतर समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन में नोट करने चल रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, इरेज कर रहा हूँ, तब तक आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके बेटा, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड कर लिया। सेकंड क्वेश्चन है, द इंडिकेटर यूज्ड टू फाइंड the pH of a given solution is known as universal indicator because, फिर से अच्छे से इसका मीन्स पहले समझिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा और मजा भी नहीं आएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? समझिए अच्छे से। क्वेश्चन है बेटा, द इंडिकेटर यूज्ड फॉर फाइंड pH, कह रहा है द इंडिकेटर यूज, जो इंडिकेटर होते हैं उनका यूज किया जाता है टू फाइंड pH, pH को कंफर्म करने के लिए। किसी भी इंडिकेटर का यूज हम pH को कंफर्म करने के लिए करते हैं। तो आप लोग ये समझते होंगे कि सर pH क्या होता है, तो मैं आपको pH के बारे में बहुत अच्छे से बताया भी हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ देख लीजिए, pH, pH का पहले फुल फॉर्म समझिए, ठीक है। pH का फुल फॉर्म, अभी पूरा वीडियो बताने के बाद मैं आपको pH के बारे में अच्छे से बता दे रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा बेटा। इसको पहले समझ लिया जाए, इरेज करने के बाद मैं आपको pH के बारे में बता देता हूँ बेहतर। तो क्वेश्चन है कि इंडिकेटर का यूज किया जाता है pH ऑफ गिवन सॉल्यूशन। किसी भी इंडिकेटर का हम यूज करते हैं, ठीक है, किसी भी इंडिकेटर का हम यूज करते हैं, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन का pH क्या है? pH का मतलब कि pH एक ऐसा स्केल होता है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी सॉल्यूशन
कि एसिडिक कंडीशन या बेसिक कंडीशन या न्यूट्रल कंडीशन को सही से डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो वही चीज ये बता रहा है। फिर आगे कह रहा है इज नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर। कंफर्म हो, फिर से देखिए, द इंडिकेटर यूज्ड टू फाइंड pH of given solution is known as universal indicator because, ठीक है, इंडिकेटर का यूज किया जाता है pH ऑफ गिवन सॉल्यूशन, दिए हुए सॉल्यूशन की pH को फाइंड करने के लिए, उसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। क्यों कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन नंबर ए, इट इज यूनिवर्सली अवेलेबल, क्योंकि जो इसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो कह रहा है कि यूनिवर्सली मींस होता है ब्रह्मांड में ऐसा ना फ्रीली अवेलेबल होता है, यूनिवर्सली अवेलेबल है, क्या सही है? बी में कह रहा इट हैज यूनिवर्सल अपीयरेंस मींस दिखना, ठीक है, तो वो ब्रह्मांड में, क्योंकि वो ब्रह्मांड में यूनिवर्सली अपीयर होता रहता है, क्या ये सही है? सी, इट कैन बी यूज्ड फॉर इंटायर पीएच रेंज, क्या हम उस इंडिकेटर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें इंटायर सही एक फिक्स्ड पीएच रेंज को बताता है। डी कह रहा है नन ऑफ दिस, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि बेटा मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी इंडिकेटर का यूज हम किसी भी सॉल्यूशन की पीएच की रेंज को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। कंफर्म हो गया होगा? इसका मतलब इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा इट कैन बी यूज्ड फॉर इंटायर पीएच रेंज। कंफर्म हो? आप देख लीजिए, कह रहा द इंडिकेटर यूज्ड फॉर फाइंड द पीएच ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन इज नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर बिकॉज़, उसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं बिकॉज़, क्यों? बिकॉज़ इट कैन बी यूज्ड, बिकॉज़ उसका हम यूज कर सकते हैं फॉर इंटायर पीएच रेंज, एक किसी भी सॉल्यूशन की एक फिक्स्ड पीएच वैल्यू बताने के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज राइट। सो इज दैट क्लियर नाउ? आपको क्लियर हो गया होगा? तो अब मैं आपको पीएच के बारे में थोड़ा बता दूं, तब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? तो चलिए थोड़ा सा डस्टर मैं बोल रहा हूँ, मिल नहीं रहा है बोर्ड में, तो अब तक काम चल जा रहा है। देखो बेटा, हो सकता कल से मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे करूँ, व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा ठीक रहेगा ना, क्लियर से ज़्यादा रहेगा, आपको मजा आएगा। तो चलिए अब आप काम चलाएं, कल देखते हैं। तो चलो बेटा, पीएच के बारे में समझ लिया जाए तो बेहतर। पीएच क्या है? पीएच, तो फर्स्टली आई एम टेलिंग अबाउट पीएच। पीएच द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, पीएच किसी भी सॉल्यूशन की एक फिक्स्ड कंडीशन फॉर डिटरमिनिंग एसिडिक एंड बेस और न्यूट्रल, मतलब इट मीन्स ये हुआ किसी भी कोई भी सॉल्यूशन आपके पास एसिड बेस या न्यूट्रल है या नहीं है, पता नहीं आपको, उसको कंफर्म करने के लिए हम इंडिकेटर का यूज करते हैं, और उस इंडिकेटर की हेल्प से हम उसके पीएच के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि इसका पीएच कितना है, और पीएच से हम कंफर्म कर सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड में है कि वीक एसिड में है, कि स्ट्रॉन्ग बेस में है, वीक बेस में है कि न्यूट्रल है। ओके, तो चलिए पीएच का पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और इसके कई बेटा इसके फुल फॉर्म है, मैं आपको पहला फुल फॉर्म बता दिया हूँ। पीएच का जो फर्स्ट फुल फॉर्म होता है, फर्स्ट का मतलब है थ्री फुल फॉर्म, आपको ये याद कर लो यार, तीनों इंपॉर्टेंट है, जानते रहो तीनों। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सेकंड फुल फॉर्म जिसको हम लोग ज्यादा फेमस है, इसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। और थर्ड फुल फॉर्म है पीएच का
जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशिया हाइड्राजेनिया। पोटेंशिया हाइड्राजेनिया ये फुल फॉर्म है पीएच के। आपको ये याद कर लो, पीएच का फुल फॉर्म है। और डिस्कवरर कौन थे पीएच के? डिस्कवरर ऑफ पीएच। पीएच की खोज किसने की? पीएच को बताया किसने? बताया था पीएच को किसने बताया? तो बेटा ठीक है, तो पीएच को किसने बताया? आपको पीएच को बताया था एसपीएल सोरेनसन ने। साइंटिस्ट का नाम था एसपीएल सोरेनसन। स्पेलिंग मेरी मिस्टेक होती, सही कर लेना आप लोग। तो पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बताओ, या और पावर ऑफ हाइड्रोजन बताओ, ठीक है, या और ऑफ पोटेंशियल हाइड्रोजेनिया बताओ। 3 आर करेक्ट, 3 फुल फॉर्म ऑफ, तीनों करेक्ट है बेटा। और डिस्कवरर ऑफ पीएच, पीएच की खोज किसने की? तो डिस्कवरर है उनके एसपीएल सोरेनसन ने पीएच के बारे में डिस्कवर किया, बताया, ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको पीएच का थोड़ा फार्मूला बता दे रहा हूँ, ठीक है। पीएच का फार्मूला हम लोग देखते हैं। पीएच का बेटा जो फार्मूला होता है, पीएच इक्वल टू होता है -log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+। ये पीएच का सॉरी पीएच का फार्मूला ये है बेटा। पीएच का फार्मूला क्या है? पीएच, और पीएच को कैसे लिखा जाता है बहुत क्लियर किया था। कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं पीएच, गलत, नो, पहले पी पीएच थोड़ा उसके पावर। तो पीएच फार्मूला है -log बेस 10 कंसंट्रेशन, इस बड़े ब्रैकेट को हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H+। डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पीएच, देन यू कैन टेल माइनस को बोलते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ओके, यू कैन से अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पीएच नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ओके, तो ये आपका हो गया। पीएच की रेंज में आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ, स्पीड में वो भी देख लेते हैं कैसे हम लोग जानते हैं। जैसे 0 है, ठीक है, 0 से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, 0 यहां से देखते हैं, 0 से आगे बढ़ेंगे 0.1 ऐसे 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 ऐसे, ये वैल्यू 6.9 पे जाएगी और इसके बाद 7.0 पे पहुंच जाएगी। ये अंडरलाइन वैल्यू है बेटा। 0.0 से लेकर 0.9 तक, 0.1 से लेकर 0.9 तक जो रेंज होती है, इनके बीच में अगर किसी का पीएच आए तो वो सॉल्यूशन एसिडिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? एसिडिक सॉल्यूशन। और जिसका पीएच 7.0 होगा वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल। और जिसका पीएच बेटा 7.1 से लेकर 14.0 तक हो, इनके बीच में जिस सॉल्यूशन का पीएच की रेंज यहां से 7.1 से 14.0 के बीच में आएगा, वो बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेसिक सॉल्यूशन। तो आपको बहुत बेहतर समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करो, नोट करो, फिर मैं आपको थर्ड क्वेश्चन के बारे में बताता हूं। जस्ट आप पॉज करिए, नोट करिए। ओके बेटा, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जैसे कि मैंने 2 क्वेश्चन अच्छे से देख लिया और उसके बाद बहुत बेहतर से समझाया मैं आपको, इसलिए थोड़ा वीडियो मेरा टाइम टेकन होता है, क्वेश्चन नंबर कम होते हैं वीडियो टाइम टेकन, क्योंकि आपको उस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कई क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन इंडिकेटर, नॉट एन इंडिकेटर। ठीक है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर। कह रहा है कि 4 ऑप्शन आपको दे रहा है, इसमें कह रहा है बताइए 4 ऑप्शन में कौन इंडिकेटर नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, देखिए बताइए which of the following is not an indicator।
निम्नलिखित में से कौन इंडिकेटर नहीं है? ओके, ऑप्शन ए में है मेथाइल ऑरेंज, क्या इंडिकेटर नहीं है? फेनोल्फथालीन क्या इंडिकेटर नहीं है? ब्लू लिटमस क्या इंडिकेटर नहीं है? कि आयरन हाइड्रोक्साइड क्या इंडिकेटर नहीं है? तो चलिए, तो आपको मैं समझा रहा हूं, देखिएगा अच्छे से। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, आई रिपीट अगेन अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following is not an indicator? Option A is methyl orange, phenolphthalein indicator, blue litmus, iron hydroxide. तो बेटा जो methyl orange होता है ये एक इंडिकेटर होता है, phenolphthalein जो होता है ये भी इंडिकेटर होता है, ब्लू लिटमस भी इंडिकेटर होता है, लेकिन आयरन हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ये इंडिकेटर नहीं होता है। तो डी ऑप्शन इज राइट, आयरन हाइड्रोक्साइड इज नॉट एन इंडिकेटर। अच्छे से याद करेंगे आप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग dilute HCl। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए ला रहा हूं, आप थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को तैयार करिए, बेहतर तैयार होता रहेगा। क्वेश्चन 4 में फिर से बता रहा हूं, आप देखिएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मेटल डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, निम्नलिखित में से कौन मेटल ऐसा है जो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करता है, हाइड्रोजन गैस को निकालता नहीं है। कब नहीं निकालता है? जब हम उसका रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ करते हैं। तो ए है जिंक, कह रहा क्या जिंक मेटल को डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराने पर क्या जो है हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होता है। तो बेटा जिंक मेटल का रिएक्शन, यदि हम हाइड्रोजन गैस जिंक मेटल का रिएक्शन जिंक मेटल का रिएक्शन बेटा हम यदि डाइल्यूट HCl के साथ कराएंगे तो जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन वाला नहीं है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है कि डज नॉट इवॉल्व, कौन इवॉल्व नहीं करता है? ये तो जिंक करता है। आयरन भी आयरन को भी अगर हम रिएक्शन कराएं HCl के साथ तो क्या बना देगा? फेरिक क्लोराइड बना देगा या फेरस क्लोराइड भी बना सकता है, ठीक है। तो हमारा आयरन भी इसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा, ये भी नहीं है। एल्युमिनियम, भाई एल्युमिनियम तो तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। एल्युमिनियम का रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे तो एल्युमिनियम क्लोराइड बना देगा। एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है LCl3 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट। मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूं अभी। और कॉपर है, कॉपर को कराएंगे तो कॉपर का रिएक्शन अगर हम कराएंगे HCl के साथ तो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद HCl, सॉरी, कॉपर का रिएक्शन अगर हम HCl के साथ कराएंगे तो कॉपर इसके साथ रिएक्शन बहुत स्लो करेगा और स्लो रिएक्शन के कारण हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन इज राइट। क्लियर? तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और बचा, मैं उसको बता दे रहा हूँ। ओके, चलो मैं वीडियो को रोकूं, नहीं तो लिखने की टाइम वेस्ट होगा। ओके बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है, मैंने नोट कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन को मैंने नोट कर लिया और थोड़ा सा आई एम सफरिंग फ्रॉम थ्रोट एंड कफ एंड फीवर प्रॉब्लम, सो टुडे इज इनफ। ओके, on tomorrow I will again meet you, okay, and on tomorrow I will start a next chapter, metal and non-metal, for ready for tomorrow. So it is last question for you. Question number 5. A drop of liquid sample was put on the pH paper. The color of the pH paper turned blue. The liquid sample could be that of, very good question for you। बेटा कह रहा है a drop of liquid sample, ठीक है, किसी भी लिक्विड का कह रहा a drop of liquid sample, आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। ड्रॉप मींस बूंदे, ठीक है, कुछ किसी भी लिक्विड की कुछ बूंदें, ठीक हो, उनको पुट किया जाता है ऑन द पीएच पेपर पर। बात समझिए बेटा,
कोई भी हमारे पास लिक्विड है उसकी कुछ ड्रॉप हम लोग किसी पीएच पेपर पर पुट करते हैं, गिराते हैं। द कलर ऑफ द पीएच पेपर टर्न, उस पीएच पेपर का कलर चेंज होकर ब्लू हो जाता है। द लिक्विड सैंपल कुड बी दैट, उस लिक्विड सैंपल जो हमारे पास लिक्विड सैंपल है वो क्या हो सकता है। अब मैं आपको समझाऊंगा। कह रहा क्या लेमन जूस हो सकता है, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है, कि इथेनॉइक एसिड हो सकता है। तो बेटा क्वेश्चन को आप पॉज जल्दी से पॉज करके नोट कर लें, मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ लीजिए बेहतरीन। जब कभी भी अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, ऊपर आप जल्दी से पहले मैं आंसर बता दूं तो समझ लीजिए। देखिएगा इसका मतलब है कि कह रहा कि किसी कोई भी लिक्विड है उसकी कुछ ड्रॉप किसी पीएच पेपर में जैसे पुट करते हैं, ड्रॉप करते हैं, वैसे ही उस पीएच पेपर का कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन चार कंपाउंड में से कौन हो सकता है, ठीक है, जो कलर ब्लू को दे सकता है। तो समझिए बेटा, कोई भी लिक्विड किसी पीएच पेपर पर ड्रॉप करने पर कलर ब्लू में अगर शो कर रहा है तो वो बेसिक नेचर को शो करता है। हमेशा जान लेना, कभी भी कोई भी कलर ब्लू में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, जैसे पीएच पेपर ब्लू में कन्वर्ट हुआ या कोई सॉल्यूशन ब्लू में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, ब्लू कलर में, तो आपको तुरंत याद हो जाना चाहिए कि ब्लू बेस का नेचर है, बेसिक्स का सिंबल है, बेस का नेचर है, ठीक है। तो तुरंत आपको समझना चाहिए कि नेचर बेसिक होना चाहिए और कंपाउंड भी बेसिक होगा। और सपोज करिए कि हमारे पास कोई जैसे कि कोई सॉल्वेंट है, हमने उसको पीएच पेपर या उसमें हमने कुछ इंडिकेटर मिलाया, मिलाने पर कलर उसका रेड हो गया, एसिडिक को शो कर देगा। किसको शो कर देगा? एसिडिक को। तो समझिए अच्छे से, किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन को पीएच पेपर पर ड्रॉप करने पर यदि उसका कलर ब्लू में कन्वर्ट होगा तो नेचर बेसिक होगा, और रेड में कन्वर्ट होगा तो नेचर एसिडिक होगा। ओके, तो यहाँ पे हमको आपको वही क्लियर करना है। अभी ब्लू में कन्वर्ट करा रहा है तो उसका नेचर बेसिक होना चाहिए। तो हमें देखना है बेसिक कंपाउंड कौन है भाई। लेमन जूस, ये लेमन मींस नींबू, आपको मालूम है नींबू, तो नींबू में सिट्रिक एसिड होती है, ठीक है, नींबू में सिट्रिक एसिड होती है तो वो एसिड है, हमें तो बेस ढूंढना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो एसिड है। एथेनॉइक एसिड, ये भी एसिड है, लेकिन बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड नहीं है, ये बेसिक नेचर का कंपोनेंट है। और ये पीएच पेपर पर ड्रॉप करने पर कलर कैसा अपीयर करेगा? ब्लू कलर। आई होप आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा है आप लोग बताइएगा, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। ओके।